नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। मेन स्ट्रीम मीडिया अक्सर मोदी जी के गुणगान करता हुआ दिखाई देता है। मोदी जी की 56 इंच की छाती का जिक्र करता है। मोदी जी का डंका विदेशों में बज रहा है और मोदी जी की लाल लाल आंखों से चीन और पाकिस्तान जो है वो थर्रा रहा है। और मोदी जी की जो ताकत है, उस ताकत के आगे तमाम देश जो हैं वो झुक चुके हैं। और मोदी जी की गुणगान इस तरीके से की गई है कि आज जब वाकई में मोदी जी की 56 इंच की छाती की जरूरत है, मोदी जी की उन लाल आंखों की जरूरत है और मोदी जी का जो डंका बज रहा है और वो वाकई में सिद्ध करने की जरूरत है, तो 10 दिन से हमारे जो आला अधिकारी हैं वो कतर से संपर्क करने में लगे हुए हैं। जो हमारे 8 सैनिक कतर की कैद में हैं, हमारे 8 नौसेना के अधिकारी कतर की कैद में हैं, जो कि 70 दिन से कैद में हैं और तकरीबन 70 दिन से तमाम लोग उनकी घर वापसी की राहें देख रहे हैं। पर सरकार क्या कदम उठा रही है? बातचीत की जा रही है, पर बातचीत में बीते 10 दिन में कोई हल नहीं निकला है। तो क्या यह माना जाए जो डंका बज रहा था अब वो डंके की हवा निकलने लगी है? और क्यों नहीं कतर के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाया जा रहा जिससे कतर को सबक सिखाया जा सके? क्योंकि अंधभक्त तो यही कहते हुए अक्सर दिखाई देते हैं कि मोदी जी का लोहा जो है वो दुनिया मान रही है। ये कैसा लोहा मन रहा है देश में जहां हमारे 8 सैनिकों को छुड़ाने में अभी तक नाकामयाब हासिल हुई है हमारी केंद्र की सरकार, जिसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। और हर कोई ये सवाल कर रहा है कि हमारे जो 8 सैनिक हैं वो कब देश आएंगे, कब कतर की कैद से आजाद होंगे। ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और किस तरीके से तमाम अपडेट आ रही है कतर और भारत सरकार के बीच में 8 सैनिकों को लेकर के, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। अगस्त के अंत से कतर की हिरासत में बंद भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों की रिहाई के प्रयासों को बल देने के लिए सरकार ने एक वरिष्ठ अधिकारी को दोहा भेजा है। भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को कतर में गिरफ्तार कर लिया गया था। ये सभी अधिकारी कतर में एक कंपनी में नौकरी कर रहे थे। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक अधिकारी ने अक्टूबर के अंत में दोहा की यात्रा की। पिछले 10 दिनों में भारत सरकार कतर सरकार के साथ बातचीत कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। पिछले हफ्ते ऐसा लग रहा था कि इन 8 अधिकारियों को कुछ दिनों के भीतर रिहा किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और देखते ही देखते 72 दिन गुजर गए हैं। जानकारी के मुताबिक सेवानिवृत्त होने के बाद ये सभी 8 नौसैनिक कतर की एक निजी कंपनी देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एवं कंसल्टेंसी सर्विसेज में काम कर रहे थे। ये कंपनी कतरी एमेरी नौसेना को ट्रेनिंग और अन्य सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी खुद को कतर रक्षा, सुरक्षा और अन्य सरकारी एजेंसी की स्थानीय भागीदार बताती है। वहीं पूर्व नेवी ऑफिसर की गिरफ्तारी पर गुरुवार को भारत सरकार ने जवाब दिया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने जानकारी देते हुए कहा था कि भारतीय उच्चायुक्त कतर के उच्चायुक्त के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि कतर सरकार की ओर से काउंसलर एक्सेस मिलने के बाद हमने उन लोगों से हालचाल जाना है। सरकार को अभी तक इस बात की जानकारी नहीं मिली है कि इन लोगों को किन आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सरकार इन सभी को सुरक्षित वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। गौरतलब है कि दोहा में भारतीय दूतावास को सितंबर के मध्य 8 अधिकारियों की गिरफ्तारी के बारे में पता चला था। उन्हें कतर की खुफिया एजेंसी ने 30 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया था। सितंबर के अंत में अधिकारियों को अपने परिवारों से फोन पर बात करके अनुमति दी गई। 3 अक्टूबर को उन्हें काउंसलर एक्सेस दिया गया।
जिसके बाद नवंबर पहले सप्ताह में दूसरी काउंसलर एक्सेस की अनुमति दी गई थी। हालांकि इन अधिकारियों के खिलाफ आरोपों के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है कि वो किस तरीके की खुफिया एजेंसी के तहत काम कर रहे थे। सभी 8 को एकांत कारावास में रखा गया है। यह मामला तब सामने आया था जब डॉक्टर मीतू भार्गव ने ट्वीट सरकार से मदद की गुहार लगाई थी। उन्होंने लिखा, भारतीय सेना में सेवाएं दे चुके 8 लोगों को पिछले 57 दिनों से दोहा में अवैध तरीके से हिरासत में रखा गया है। अपने पोस्ट में उन्होंने पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत कई मंत्रियों को टैग करते हुए मदद की गुहार लगाई थी और हर एक भारतवासी इन 8 नौसैनिकों के वापस देश लौटने का इंतजार कर रहा है और सरकार बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश कर रही है और 10 दिन से लगातार बातचीत की जा रही है। वो बातचीत के नतीजे पूरी तरीके से फेल साबित हुए हैं और क्या कारण है, उन कारणों को गौर करने की जरूरत है कि किस तरीके से समय समय पर कतर हर बार इसी तरीके से कदम उठाता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि नुपुर शर्मा के मामले में भी कतर ने जिस तरीके से इंडियन प्रोडक्ट्स के बायकॉट की मुहिम सोशल मीडिया के माध्यम से चलाई थी, उसकी भी तस्वीरें देश और दुनिया के सामने हैं। और हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के तो क्या ही कहने। हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया फीफा वर्ल्ड कप के दौरान कतर में किस तरीके का खाना परोसा जा रहा है, किसको कितनी सुविधा दी गई है, कितने पाकिस्तान से आएंगे, कितने बांग्लादेश से आएंगे, और यही हमारा मीडिया जब कतर फीफा वर्ल्ड कप के दौरान जो है पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नागरिकों से घर खाली कराए जा रहे थे, तब इंडियन मीडिया इस पर खुशी इजहार करता हुआ दिखाई दिया। पर उसके ऊपर बात करने का समय हमारी गोदी मीडिया के पास है, पर गोदी मीडिया के पास समय नहीं है कतर की कैद में जो हमारे 8 सैनिक हैं। उनके ऊपर कब बोलेंगे और कब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछा जाएगा कि आखिरकार जब दुनिया भर में डंका बच ही रहा है तो कतर से बातचीत करके 8 सैनिकों को क्यों नहीं निकलवाया जा रहा। क्या मजबूरी है, क्या कारण है जो 10 दिन लगातार बातचीत करने के बाद भी नतीजे फेल हो रहे हैं। ये तमाम सवाल जो हैं जहन में हर किसी के खड़े हो रहे हैं कि कब हमारे देश के ये नौजवान, हमारे 8 सैनिक देश वापस लौटेंगे और कतर के ऊपर कब 56 इंच की छाती दिखाई जाएगी, कब लाल आंखें से कतर को डराया जाएगा। इसका इंतजार हर एक भारतवासी कर रहा है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।